एक भगत था, बहुत अच्छा भगत था, बूढ़ा हो गया। एक नौकर था उसके, और वो दूर देश का रहने वाला, जैसे यहां से कोई बिहार का रहता हो, और उसकी मां की मृत्यु होगी, चिट्ठी आ गई, और उसके दस्त लाग गए। बूढ़ा इतना बीमार था वो भक्त संत कि उसका काफी तकलीफ, बीमार सा था ना, उस समय वो ठीक सा था। तो उसने कह दिया कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरी मां की मृत्यु होगी। अब वो गुरुजी बोले जा, और संत बोले आप जा बेटा, जाया। फिर वो शिष्य कहने लगा गुरुजी आप फिर कौन संभालेगा आपको? कोई बात ना बेटा, आप जाओ, चला लूंगा काम में। अब क्या हुआ, वो तो चला गया और वो भक्त बीमार हो गया। बूढ़ा मेरे दोस्त था जी, बुढ़ापे में ना मेरा कोड़बर कौन सा बीपी लो हो जाए, हाई हो जाए। अब वो गढ़ा तंग हो गया। अब परमात्मा उस नौकर का रूप बना के वापस आ गया। तो वो कहने लगा बेटा तू गया को नहीं? अग जी मेरा प्रेरणा हुई जानू वापस चालू, लेट हो गया अभी तक, कल जाऊंगा सुबह। अरे बाप की ये दशा देख ली, मत ना जाऊं, माँ तो मर ली सो मर ली, मैं तो उसको जीवित नहीं कर सकता। आपका ज्ञान भी सुन रखा है और आप स्वस्थ हो लोगे जब जाऊंगा। 1 महीने तक वो बूढ़ा थोड़ा सा ठीक हुआ, इतना भगवान उस नौकर का रूप बनाकर उसकी टट्टी ठावे, उसके कपड़े धोए, रोटी पोवे और खूब नुआ धुआ के सुहावर नीचे धरती में सोए, जमीन में सोए संत के भगत के पास में। 1 महीने के बाद वो बच्चा आ गया। उसके आने से पहले भगवान खिसक गया, अका लिया, संभाल लेगा बूढ़े ने। वो लाया कुछ सामान वहां से अपने देश का, कुछ कोई फल ले आया कुछ और कहने लगा ले महाराज जी ये हमारे देश का यो फल है, मेरी दोहना चाची राम राम कह थी आपने, मेरा पिताजी न्यू कह था, मेरा भाई न्यू कह रहा था। वो बूढ़ा उसके मुंह का नहीं देखा है। अकर तू क्या बोल रहा है बेटा, मेरा समझ में नहीं आई तेरी बात, ये कौन से कहाँ से ले आया तू ये? बोला जी मैं अपने घर गया था ना, मेरी माँ मर गई, वह बीमार होगी तो 1 हफ्ते से बीमार थी, ऐसे ऐसे तकलीफ थी और वह मृत्यु होगी, कोई बात ना, वह तो वृद्ध हो रही थी, मेरे चाचा ने बोला और फला। वो कहने लगा तू बात क्या कह रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रही बेटा। अगर मैं अपने घर से आया था। कद आया था? तो अभी आ रहा हूँ सीधा ही। वो कहने लगा ये मेरा काम कौन क्या करता, तू यही तो था? अगर नहीं महाराज जी मैं तो यही आया हूँ। वो बूढ़ा बहुत रोया, ने बोला हे भगवान, इस पापी ने आपको इतना तंग किया, कई बार धमका भी दिया, रहा तू लाता नहीं, फलाना पानी नहीं लाया, यानी जैसे नौकर को धमकाया करते हैं। तो पुण्यात्मा ये सत्कर मान लेना, ये कोई बड़का की कथा नहीं है कि दंत कथा नहीं है, सत्य की सत्य कहानी है। पर इस योग्य आप हो जाइए। भगवान आपके नौकर कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। दास नौकर को कहते हैं, गुलाम को कहते हैं। और गेल गेल ला गया फिर वो जब लग धरती आकाश। आप योग्य ऐसे बनोगे, ज्ञान से और भक्ति से नम्रता आवेगी, पूरी समर्पण मालिक पर हो जाओगे, फिर देखना किस तरह हाथों पर रखता है मालिक आपको।